अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर। 1 नवंबर की शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी। जिला समाज और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। बीजेपी के लोध समाज सम्मेलन में सीएम योगी ने केजरीवाल के भगवान राम के दर्शन पर किया तंज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे का दूसरा दिन। हनुमानगढ़ी के पूजा के बाद रामलला के दर्शन किए। दिल्ली की तीर्थ योजना से यूपी को साधने की कोशिश। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के बाद बोले केजरीवाल, दिल्ली तीर्थ योजना में अयोध्या भी शामिल होगा। अयोध्या में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के काफिले के निकलने के दौरान सीएम योगी के नारे लगे। सीएम योगी आदित्यनाथ समर्थकों ने लगाए नारे। प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगी सौगात। बोनस और बढ़े हुए डीए का मिल सकता है तोहफा। चुनावी अभियान को धार देने के लिए बीजेपी ने जारी किया डिजिटल पोस्टर। डिजिटल पोस्टर पर पीएम और सीएम की तस्वीर। बीजेपी दिवाली के मौके पर कमल दीपोत्सव का आयोजन करेगी। 3 नवंबर से 8 नवंबर तक चलेगा कमल दीपोत्सव। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की हुई बैठक में राहुल प्रियंका भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का लखनऊ का दौरा। यूपी कांग्रेस की मशीनरी को करेंगे मजबूत। सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद दूसरी बार यूपी दौरा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 27 अक्टूबर से 2 दिन के पूर्वांचल के दौरे पर जाएंगे। कल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की महापंचायत में शामिल होंगे। बिजनौर पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। राशिद अलवी ने कहा, डीजल पेट्रोल के दामों में लग रही आग। 28 अक्टूबर को अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ जाएंगे। आजमगढ़ में पूर्वांचल की चुनावी समीक्षा की बैठक करेंगे। कौशाम्बी में राज्यमंत्री का बयान। कहा, आज की बनी बिल्डिंग्स का हाल बरसात में अंदर बाहर एक जैसा। अंग्रेज ने जो भवन बनाए वो आज भी मिसाल है। आगरा में राजा भैया दिखाएंगे दम। प्रदेश में निकालेंगे जन सेवा संकल्प यात्रा। कानपुर में पहली बार ट्रैक पर दौड़ी मेट्रो। दरवाजे और सिग्नल का हुआ ट्रायल। जी यूपी यूके पर ट्रायल का एक्सक्लूसिव वीडियो। कानपुर में जीका वायरस की दस्तक। दूसरे शहरों या विदेश से लौट रहे लोगों की खोजबीन तेज। जीका वायरस को लेकर यूपी में अलर्ट जारी। अस्पताल में भर्ती बुखार के मरीजों की हो रही जांच। यूपी में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक्शन मोड में आया प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड। नोएडा अथॉरिटी के वेंडर के खिलाफ की गई कार्रवाई। रायबरेली में बिजली विभाग का गजब का कारनामा। पान की दुकान के संचालक को मिला 16,18,000 का बिल। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 8 नवंबर को होगी सुनवाई। लखीमपुर हिंसा के विरोध में बिजनौर में किसानों का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर दिया धरना। लखनऊ में बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी से परेशान होकर खुद को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। आगरा में दरोगा की लात घूंसों से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। दरोगा पर महिला पुलिसकर्मी की बहन ने बरसाए थप्पड़। बलिया में कार्यक्रम के दौरान तमंचे पर डिस्को करता युवक कैमरे में कैद हुआ। युवक महिला डांसर को तमंचा दिखाकर कर रहा डांस। बरेली में गली में ठेला लगाने के विवाद में 2 पक्षों में झड़प हुई। दोनों पक्षों में जमकर चली लाठियां। लखीमपुर में चोरी छुपे जमीन बेचने आए पति को पत्नी ने पीटा। महिला ने अपने पति पर लगाया आरोप। नोएडा में वकील की गोली मारकर हत्या। अज्ञात लोगों ने घटना को दिया अंजाम। आजमगढ़ में मेले में हुई चाकूबाजी के दौरान एक युवक की मौत हो गई। जमीनी विवाद के लेकर खूनी संघर्ष हुआ। भदोही में ज्वेलरी की दुकान की छत काटकर लोगों ने चोर बनकर सोने चांदी की जेवरात पर हाथ साफ किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस का अपराधियों में खौफ। कार्रवाई के डर से बदमाश कर रहे आत्मसमर्पण। कानपुर में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा हुआ लाखों का माल जलकर राख। प्रयागराज में बिजली के तार से टकराया ट्रक। हादसे के बाद ट्रक में लगी आग। लाखों का माल जलकर राख। गाजियाबाद में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। मकान में चिप्स बनाने की चल रही थी फैक्ट्री।
उन्नाव में खेत पर काम कर रहे दंपति की बिजली के पोल में करंट लगने से हुई मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने बागनमऊ लखनऊ मार्ग को जाम किया। मथुरा में डीएम ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण, मरीज के परिजनों से की बात। रायबरेली में मंत्री ने अपने बयान पर सफाई दी, कहा मेरे बयान को गलत तरीके से किया गया पेश, पेट्रोल महंगाई को लेकर दिया था बयान। बरेली कॉलेज में तालाबंदी दूसरे दिन भी जारी, कॉलेज में तोड़फोड़ के विरोध में कार्रवाई की मांग। बागपत में किसान ने दी आत्मदाह की धमकी, किसान को अधिकारियों ने समझाकर शांत करवाया। जालौन में खाद नहीं मिलने से सड़कों पर उतरे अन्नदाता, पिछले 8 दिनों से खाद न मिलने से आक्रोशित हैं किसान। शामली जिले की कलेक्ट्रेट में संयुक्त किसान मोर्चा का धरना, जिला अध्यक्ष ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बताया व्यापारी। मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर प्रदर्शन, जिलाधिकारी कार्यालय पर बीकेयू ने किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन, गृह राज्य मंत्री को जेल भेजने की मांग। लखीमपुर में मृत किसानों की अस्थि कलश यात्रा लेकर पहुंची हाथरस, लोगों ने कलश पर फूलमाला चढ़ाकर मृतकों को नमन किया। देवस्थानम बोर्ड पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने सीएम धामी को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट। पीएम मोदी के केदारनाथ के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, आपदा प्रभावितों की सहायता राशि बढ़ाकर की 5,000 रुपए। बेमौसम बारिश से उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय पर लगा ग्रहण, 1 महीने में 75% बुकिंग कैंसिल हुई। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद अब राजनीति को चमकाने की कोशिश लगातार जारी, कांग्रेस 28 अक्टूबर से प्रदेश में आपदा को लेकर करेगी विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जी मीडिया की टीम से बात की, कहा आगामी चुनाव को लेकर बैठकें जारी। उत्तराखंड कांग्रेस में बागियों की वापसी के मुद्दे पर घमासान छिड़ा, यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद अभी अन्य बागियों की वापसी की संभावना। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेताओं की तैयारी तेज, कांग्रेस ने भी चुनावी जंग को जीतने के लिए अलग अलग राज्यों के तजुर्बेकार नेताओं की टीम तैयार की। देवस्थानम बोर्ड को लेकर बोले पूर्व सीएम, चंद लोग हैं जो विरोध कर रहे, 37 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई। रुद्रप्रयाग में आईटीआई का संचालन शुरू कराने का बसु केदार में प्रदर्शन, पिछले 2 साल से बंद पड़े आईटीआई के दोबारा संचालन कराने की मांग की गई। देहरादून में पेंशन देने की मांग को लेकर दिव्यांग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक जुलूस निकाला। अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन, राज्य कर्मचारी घोषित करने और वेतन वृद्धि की मांग की। राजपुर के स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी ने वैक्सीनेशन पर अलर्ट जारी करते हुए विभाग के कर्मचारियों को कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी 28 अक्टूबर को आसियान भारत शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत, रणनीतिक साझेदारी, कोरोना महामारी और व्यापार पर चर्चा। पीएम मोदी 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत, वर्चुअल बैठक में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के मुखिया लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीदों को गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि, कहा आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा आयुष्मान भारत मिशन के तहत अगले 5 साल में 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत पाकिस्तान मैच के बहाने पाकिस्तान का समर्थन करना पड़ा भारी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर हो रही कार्रवाई से बौखलाई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, सरकार बदलने की भावना से कश्मीरी छात्रों पर कर रही कार्रवाई। पाकिस्तान की जीत पर पटाखे जलाने पर अनिल विज ने कहा संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में मनाया विलय दिवस। विलय दिवस के मौके पर शहर भर में लहराए गए तिरंगे। ड्रग्स केस को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर हमला, केंद्रीय जांच एजेंसियों की दुरुपयोग का आरोप। बीएसएफ के अधिकारों का दायरा बढ़ाने पर पंजाब के सीएम चन्नी का बयान, कहा केंद्र सरकार ने नहीं मानी मांग तो फिर बुलाएंगे विधानसभा का विशेष सत्र।
दिल्ली में देश के शीर्ष सैन्य कमांडरों की बैठक का आज दूसरा दिन। सोमवार को देश की सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में टैक्सी स्टैंड पर हुआ बड़ा धमाका। चपेट में आने से 5 लोग घायल हुए। 2 घायलों को श्रीनगर शिफ्ट किया गया।